मथुरा की कुछ खास चीजें लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। धन्यवाद धन्यवाद। वाह, ठाकुरों की बात ही अलग है, हर चीज लाजवाब है। आज की ये सब चीजें बिजनेस के लिए नहीं बल्कि चैरिटी के लिए नीलामी में लाई गई है और उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देंगे। और सबसे पहली कीमती चीज है दिव्य सब तुलसी की माला। बकवास बंद कर माधव, चुप हो जा। तेरे जैसे को इतनी एंटीक चीजों के बारे में कैसे पता? दिव्या, ये मेरा पोता माधव है। इसे अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर देना। हमारे का मजाक चट्टी पे चिड़िया के सामने करें। जी, लेकिन आपका पोता माधव बिल्कुल सही कह रहा है। ये हजारों साल पुरानी प्राचीन दिव्य तुलसी की माला है। माधव, लगता है आपको मथुरा के बारे में बहुत कुछ मालूम है। तो और क्या जानते हैं आप इस माला के बारे में? ये माला मथुरा के राजा श्री उग्रसेन की थी, लेकिन बाद में उन्होंने आपकी पूर्वज यानी कि मथुरा की रानी पद्मावती को उनकी शादी में तोहफे में दी। आपको हमारे पुरखों के बारे में इतनी गहरी बात कैसे पता? तुझे ये माला इतनी पसंद है तो हम ले लेते हैं। नहीं दादी, ये नकली माला है। क्या? माधव, बकवास बंद कर अपने। देखा माँ, ये लड़का हमारे लिए और नई नई मुसीबतें खड़ा कर रहा है। जो नकली है सो नकली है। दादी माँ, सच बोलना कोई पाप है? ठकुराइन जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपके पोते ने सबके सामने इस माला को नकली कहा। इनडायरेक्टली वो हमें फेक बोल रहा है। इसे अभी के अभी हमसे माफी मांगनी होगी। रुक जाओ, तुम इससे बात करो। दादाजी, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? आप यहाँ क्यों आ गए? दिव्या, तुम ठकुराइन जी से कैसे बात कर रही हो? दादाजी, ठकुराइन जी के पोते ने हमारी दिव्य सप्त तुलसी माला को नकली कहा। एक बच्चा हमारी धरोहर पर सवाल उठा रहा है। ठकुराइन जी, आखिरकार आपका पोता वापस आई गयो। जी, पर इसकी किसी बात पर आप बुरा न माने। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या मानना है, लेकिन आपके पोते ने जो कहा वो शोभा नहीं देता है। अगर उसके मन में कोई सवाल उठा है तो उसका जवाब मैं देता हूँ ना। अब मजा आएगा जब रघुवंशी खुद ही सबके सामने इसकी बेइज्जती करेंगे। इनकी आंखें ही तो सबके सामने माइक्रोस्कोप है। दादाजी, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक ऐप बनाई है जिससे हम अपनी एंटीक चीजों को परख सकते हैं और इसका रिजल्ट ना 99.9% सही होता है। वाह बेटा वाह, हम 60 साल से अपनी आंखों की परख पर भरोसा किए हुए थे। चलो आज तुम्हारी इस ऐप को भी चेक कर लेते हैं। ठकुराइन जी, आपके पोते माधव ने इस माला को सबके सामने नकली कहा ना? अब मेरे दादाजी बताएंगे सच क्या है और उसके बाद आपके पोते को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। अब आएगा वो पहाड़ के नीचे। बलदेव जी को चुनौती दी है छोटे ठाकुर। देख रहा है, तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से लोग कैसे मजाक बना रहे हैं हमारी। माधव, तुझे अपने आप पर भरोसा है ना? तो बस मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं तेरे साथ हूँ। जी दादी। Scanning completed. ये माला हजारों साल पुरानी है। देखा, मैंने तो कहा ही था, इसको कुछ नहीं पता है। ले माधव, अब तू हार गया। चल माफी मांग। किसने कहा मैं हार गया? ठाकुरों और युद्धवंशियों का रिश्ता बहुत ही पुराना है और भरोसेमंद है। मैं नहीं चाहती एक छोटे से बच्चे की वजह से उस रिश्ते पर दाग लगे। तो मुझसे अभी के अभी माफी मांग लो, बात यही खत्म हो जाएगी। मैं गलत ना हूँ तो कैसे माफी मांगू? इसे आपने अभी कहा कि ये माला असली है, तेरा मतलब ये आप ही गलत है। एक मिनट रुक जाइए। अगर माधव के मन में कोई शंका है और शंका को दूर करना मेरा कर्तव्य है। दादाजी, मैं जानती हूँ ठाकुर हमारे
को इग्नोर कर दे? तो क्या माधव की आंखें स्कैनिंग ऐप से भी तेज है? ये ऐप गलत नहीं है और ये तुलसी की माला मथुरा की ही है। अरे आपकी तो उसने कहा था कि ये माला नकली है, अब पार्टी बदल रहा है। पलटू रख। मैंने कभी नहीं कहा ये माला मथुरा की नहीं है। हाँ, मैंने ये जरूर बोला है ये माला नकली है, क्योंकि इसका संबंध मथुरा के राजा और रानी से नहीं है। माधव, तुम इतने यकीन से कैसे बोल सकते हो? दिव्या, उसे बोलने दो। जो माला मथुरा के राजा ने अपनी रानी को दी थी, उसमें 108 मन के थे और इस माला में केवल 107 मन के हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता? बोल तो ऐसे रहे जैसे असली माला इसने अपनी आंखों से देखी हो। ये तो सच में 107 है। आगे की पूरी कहानी बिल्कुल फ्री में देखिए, सिर्फ मौज ऐप पर डाउनलोड कर